दोस्तों, प्रधानमंत्री पशुपालन योजना 2025 के लिए आवेदन फॉर्म अब शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की रकम सीधे आपके बैंक खाते में मिल सकती है। ये पैसा पूरे देश के सभी राज्यों के लोगों के लिए है जो पशुपालन करना चाहते हैं। इस योजना को लागू कर रही है हमारी सरकार, यानी भारत सरकार, मोदी सरकार। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको 30% से लेकर 50% तक की छूट यानी सब्सिडी मिलती है। छूट का मतलब सरकार जो पैसा देती है उसका एक हिस्सा आपको वापस नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो उसमें से 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देती है, यानी ये 5 लाख रुपए आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे। ये पूरी तरह फ्री है। आपको केवल 5 लाख रुपए ही बैंक को वापस करने होते हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से कर्ज मिलेगा और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे चैनल सरकारी योजना ज्ञान को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हर योजना की सही और भरोसेमंद जानकारी पा सकें। इस चैनल पर आपको मोदी सरकार की हर छोटी बड़ी योजना के बारे में आसान भाषा में और पूरी जानकारी मिलेगी। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पीएम आवास योजना, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जरूरी कागजात चाहिए, बैंक की क्या शर्तें हैं और कर्ज कितना मिलेगा, पूरी विस्तार से। साथियों, सरकार गाय के लिए 60,000 रुपये प्रति गाय देती है और भैंस के लिए लगभग 80,000 रुपये तक का लोन मिलता है। साथ ही डेयरी शेड यानी पशुओं के रहने के लिए टीन शेड के लिए भी अलग से सरकार पैसा देती है। डेयरी शेड के कई प्रकार होते हैं और उनके लिए अलग अलग मदद मिलती है। अगर आप सिर्फ भैंस या गाय खरीदना चाहते हैं तो आपको भैंस के लिए 80,000 रुपए और गाय के लिए 60,000 रुपए मिले। लेकिन अगर आप पूरी डेयरी खोलना चाहते हैं तो डेयरी लोन अलग से मिलता है। साथियों, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना जरूरी है। मतलब आपका सिबिल स्कोर 500 से 700 के बीच होना चाहिए। अब सवाल आता है, ये सिबिल स्कोर क्या होता है? ये एक नंबर होता है जो बताता है कि आपने पहले लोन लिए हैं या नहीं, और अगर लिए हैं तो क्या आपने उन्हें समय पर चुका दिया है या नहीं। अगर आपने कभी लिया है तो आपका स्कोर अपने आप बढ़िया होगा। अगर आपने लोन लिया है और समय पर चुका दिया है तो भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया और वापस नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा, और कम स्कोर होने पर आपको नया लोन नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक आपको डिफॉल्टर मानता है। ये स्कोर पैन कार्ड के आधार पर देखा जाता है। साथ ही आपको डेयरी या टीन शेड लगाने के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करनी होगी। मतलब आपको बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे दूध बेचोगे, खर्चा कितना होगा, आमदनी कितनी होगी। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से नजदीकी साइबर कैफे में सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। इसमें शेड की व्यवस्था, चारे का इंतजाम और दूध बेचने की योजना, ये सब शामिल होता है। इसके अलावा पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा भी जरूरी होता है क्योंकि पशु भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथियों, सरकार बिना कुछ देखे तो पैसा देगी नहीं। अगर आप पशुपालन के लिए आवेदन कर रहे हो तो कुछ कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं? ध्यान से सुनो। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी चाहिए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल एक पन्ने में बनती है, ठीक वैसे जैसे किसी का रिज्यूमे बनता है। इसमें आप बताते हो कि आप क्या काम करना चाहते हो, कैसे करोगे और कितना खर्च होगा। अगर आप डेयरी योजना के तहत आवेदन कर रहे हो तो डेयरी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी देना होगा। जमीन आपके पास हो या किराए पर ली हो, उसका रजिस्ट्री या लीज एग्रीमेंट भी लगाना जरूरी है। अगर सिर्फ भैंस लेना है तो इन सब दस्तावेजों की उतनी जरूरत नहीं होती। साथियों, आपके पास एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए क्योंकि पैसा उसी खाते में आएगा। आवेदन कहाँ होगा? किसी पोर्टल पर नहीं, सीधा बैंक में होगा। सरकार ने ये योजना अपने हाथ में नहीं रखी बल्कि बैंकों को सौंपी गई है। यानी सरकार पैसा देती है लेकिन बैंक के माध्यम से। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहां जाकर आवेदन करना होगा। बैंक में जाकर जो फॉर्म मिलेगा उसमें वही कागज लगाकर वहीं जमा करना है। उसके बाद बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे, आपका सत्यापन होगा। अगर सारी जानकारी सही पाई गई तो आपका लोन मंजूर कर दिया जाएगा और फिर लगभग 15 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। लोन की राशि और सब्सिडी दोनों आपके खाते में आएंगी। साथियों, इस योजना में आपको 50% तक सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है।
मतलब मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देती है। इस योजना में आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा नाबार्ड यानी एनाबार्ड नाम की संस्था भी पशुपालन के लिए एक अलग योजना चला रही है। एक तरफ बैंक के माध्यम से योजना चल रही है और दूसरी तरफ नाबार्ड की स्कीम भी है। अब सवाल आता है, ये लोन किसके लिए मिलता है? पशु खरीदने के लिए, चारा और खाद्य व्यवस्था के लिए, पशुओं के रहने के लिए शेड बनाने के लिए और पूरे बिजनेस को चलाने के लिए। सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चला रखी हैं, जिससे आपको आर्थिक मदद मिल सके। जरूरी दस्तावेज क्या हैं? आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पशुओं की संख्या का शपथ पत्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अगर आप छोटा पशुपालन करना चाहते हैं, जैसे भैंस या गाय पालना, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट या कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं, कौन ले सकता है ये लोन? आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही किसान होना चाहिए, यानी खेती या पशुपालन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पहले से किसी और योजना के तहत कर्ज ले रखा है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति इस योजना का फायदा 1 साल में सिर्फ एक बार ही उठा सकता है। जब पहले वाला लोन चुकता हो जाएगा, तब आप फिर से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और हाँ साथियों, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस योजना के तहत लोन देता है। पशुपालन लोन में बैंक क्या क्या देता है? दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा भेड़ बकरी, मछली पालन, गाय भैंस जैसे कामों के लिए लोन देता है। जैसे गाय के लिए 60,000 तक का लोन और भैंस के लिए 80,000 तक का लोन प्रति जानवर मिल सकता है। अगर आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो 1,60,000 का लोन मिलेगा, और अगर 3 भैंस लेना चाहें तो 2,40,000 तक मिल सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको बैंक की नजदीकी शाखा में जाना है। वहां ऋण विभाग यानी लोन डिपार्टमेंट में जाकर कर्मचारी से लोन का फॉर्म लेना है। फॉर्म को ध्यान से भरिए और जो जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उन्हें फॉर्म के साथ लगाना है। जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तो बैंक कर्मचारी आपका आवेदन जांचेगा। सभी जानकारी सही होने पर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर लोन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और जबरदस्त योजना है, नाबार्ड पशुपालन लोन सब्सिडी योजना। इसमें आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और सबसे खास बात, सरकार इसमें 50% तक की सब्सिडी भी देती है। यह स्कीम खास तौर पर डेयरी फार्मिंग या डेयरी से जुड़े बिजनेस के लिए है। इस लोन की अवधि 10 साल तक होती है, यानी आराम से धीरे धीरे चुकाने की सुविधा मिलती है।